देखिए, बुनियादी तौर पर हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस के लिए खत लिखा है। बाकायदा उन्होंने कहा कि 370 आर्टिकल है, ये गैर कानूनी तौर पर किया गया। नरेंद्र मोदी को कोई इख्तियार नहीं था क्योंकि वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं कर रही थी, और आपने जो कुछ ये काम किया शिमला और अकॉर्ड के खिलाफ किया, लाहौर डिक्लेरेशन के खिलाफ किया, और यूएनओ की जितनी रेजोल्यूशन है उसके खिलाफ किया, और इस वक्त गासिब के तौर पर। और पाकिस्तान ने बाकायदा इन्वेड नहीं कर सकता बाउंड्री लाइन्स को, जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको भी पासदारी रखनी है। हमें अपने तौर पर बैनुल-अक़वामी तौर पर फॉरेन अफेयर्स को सामने रखते हुए इस मामले को बड़ा टेक्निकली हैंडल करना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे अब हमारी हुकूमत ने नक्शा दे दिया है, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया है, वो इंशाल्लाह वो आज से समझ ले वो बन चुका है, और कश्मीर हम लेकर रहेंगे। तौर पर आज वकला की तरफ से आपने देखा कि पुरअमन रैली निकाली गई, एहतजाज किया गया। इससे कबल जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आर्टिकल 32 इंडिया के आइन के तहत खत लिखा गया है कि जो 370 आर्टिकल में तरमीम की गई है वो आइन, इंडियन आइन की खिलाफ वर्जी है और एक गासिब के तौर पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। वहाँ गवर्नर की एसेंट ली गई है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल्कुल मंजूरी नहीं ली गई है, गैर कानूनी है। और जो जितने भी इक़दाम किए गए हैं, जो शिमला अकॉर्ड अगर सामने रख लें, लाहौर डिक्लेरेशन सामने रखें, यूएनओ की करारदाद सामने रख लें, ये किसी तरह से भी कब्जा नहीं ले सकते। लाइन ऑफ कंट्रोल का हर एक को ख्याल रखना है, और पाकिस्तान किसी तरह जो पाकिस्तान आज तक को देखे वो सारे मामला को लेकर चल रहा है। फॉरेन अफेयर्स में हमने देख लिया, हमने बाकायदा नक्शा गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है, कश्मीर अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है। अब सिर्फ रह गया फिजिकल के तौर पर कब्जा लेना है, और वो हम नहीं समझते कि ज़्यादा देर दूर है कि हम वो कब्जा लेकर रहेंगे। कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर लेकर रहेंगे। मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, साड़ के रख दो जनाब, चंगी तरह मारो जनाब जी। मोदी कुत्ता, 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 मोदी कुत्ता। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मोदी कुत्ता, मोदी जंग रहेगी, जंग रहेगी, मोदी की बर्बादी तक 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 जंग रहेगी, जंग रहेगी। नहीं अलग अलग पीछे से आ रही है, तो जल्दी मोदी की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी 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 तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कुत्ता, हाय हाय, मोदी 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 कुत्ता, मोदी कुत्ता, हाय हाय, 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 मोदी कुत्ता। हाय हाय। कश्मीर यहाँ से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बनेगा पाकिस्तान, बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जंग रहेगी, हिंद की बर्बादी तक, जंग रहेगी, जंग हिंद रहेगी, की बर्बादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी, हिंद की बर्बादी तक। जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीरियों मुजाहिदों, अल जहाद, अल जहाद,
मोदी कुत्ते का एक इलाज, कश्मीरिया से रिश्ता क्या, मोदी की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीर के आजादी हम छीन के लेंगे, है हक हमारा, है हक हमारा। मोदी भी सुन ले, मोदी भी सुन ले, हम चीर के लेंगे, हम चीर के लेंगे। है लफ्ज़ प्यारा, है लफ्ज़ प्यारा, है हक हमारा, है हक हमारा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैं इस ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अली सिद्दीक आज जो खिदमत है। आज का दिन हम भूल नहीं सकते। 5 अगस्त 2019 एक जमहूरी हुकूमत जो आइन की पासदार कहती है और आइन की जिस तरह पामाली की उन्होंने, जी मैं बात कर रहा हूँ जमहूर इंडिया की, भारत की। आर्टिकल 370 जो बाकायदा इन स्टेट्स को जोड़ने के हवाले से है, और आइन में तरमीम डिक्टेटर स्टाइल से हुई कि सदर इंडिया ने एक CO प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 272 पास किया और उससे कोशिश की कि जम्मू और कश्मीर का स्टेटस बदल दिया जाए। लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ पर, और आइन में जब तरमीम करनी हो, इंडिया के आइन के आर्टिकल 368 के तहत तरीक़ाकार वज़ा है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बाकायदा उसको कैरी भी करना है। लेकिन यहाँ दिन भर में बल्कि रात के अंधेरे में ये एक ऐसा काम कर दिया गया, और उसके बाद फिर लॉकडाउन हमने देखा। और इंडियन कश्मीर में हमारे जो मुसलमान भाई हैं जिन्होंने जो गलती की थी उस वक्त पहले, और उस गलती के लिए वो लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं। हम लोग वजह क्या है, पाबंदियाँ हैं। 1948 में ये मामला जब UNO के पास गया, चाइना के हवाले से जब बात आई सामने, तो एक चीज़ तय हो गई, वो बाद में शिमला अकॉर्ड की शक्ल में सामने आ गई। एक हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल तय हो गई, उससे आगे उसने नहीं जाना, उससे आगे हमने नहीं जाना, ये एक बाउंड्री लाइन एक तय हो गई। लेकिन चूँकि रियासत कश्मीर ने फैसला किया था इंडिया के साथ जाने का, तो इसलिए वो वहाँ पर है। और लेकिन अब ये जो कुछ भी हुआ ये है नहीं, उन्होंने सिटीजनशिप में जो कुछ किया वो गलत है। आर्टिकल 35 में जो किया वो गलत है। आज लाहौर हाई कोर्ट बार ने बाकायदा इजहार यकजहती के लिए बहुत बड़ी रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया, और ये प्रोटेस्ट के लिए पूरी बार साथ मौजूद थी। हमारे साथ अभी ताहिर नसरुल्लाह बड़ाइक साहब मौजूद हैं, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, और वैसे तो वकला की जान है। हर काम के लिए मुल्क के मसाइल हों या कोई और मसला हो, जिस तरह उठ खड़े होते हैं। आज पूछेंगे कि कश्मीर के हवाले से वो ख़ास तौर पर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ये लम्हा फिक्रिया कि 1 साल हो गया, पूरा 1 साल में जिस तरह जुल्म सितम कश्मीरियों पे ढाए जा रहे हैं, दुनिया के जो बड़ी सुपर पावर हैं UN, किसी के कान में जूं तक भी नहीं थी। जहाँ पे किसी का कोई जानवर को नीचे किसी गाड़ी के आ जाए तो जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें चीख उठती हैं। और पूरे 1 साल से बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो औरतों के साथ वहाँ पे हो रहा है, उसके बाद जो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जिस तरह उनको जल्दी फेक इनकाउंटर में उनको मारा जा रहा है, और जिस तरह हमारी वहाँ पे क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहर है, वो अगर पाकिस्तान की शहर है तो ये हो नहीं सकता कि शहर के बगैर पाकिस्तान चले। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसको दुनिया के जो अहसाब इक़्तिदार हैं उनको इस चीज़ को टेकअप करना चाहिए, और इसको बड़ा सीरियस लेके कश्मीरियों को जब जायज़ हक़ है जो UN में उनके रेजोल्यूशन कैरी हुई है उसको टेकअप करके उनको इस सवाब राय उनको देना चाहिए। कश्मीरी अपने खुद फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं हाई कोर्ट बार जिसकी 122 साल हिस्ट्री तारीख है कि बल्कि मुल्क में क्या कहते हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई तहरीक उठी है हमेशा ये हाई कोर्ट बार से उठी है। हम हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। मेरी पूरी कैबिनेट, मेरे सारी जितनी मेरी कम्युनिटी है, सारे कश्मीरियों के लिए हमसे जो मुमकिन हो सका हम करने के लिए तैयार हैं। जी, आपने जो जज्बात सुने, ये इट मीन्स इट, ये फ्रॉम द सोल ऑफ द हार्ट हैं। ऐसा नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने जद्दोजहद है, ऐसी तवील जद्दोजहद है कि उसके लिए जितना भी कुछ कहे हैं वो कम है। और हमने इस मामले को ऐसा नहीं उठाया, अभी हम बात प्लेबिसाइड की बात अभी हो रही है,
پھر ابھی OIC نے جو حال ہمارا کیا, پوری دنیا میں مسلمانوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کا پرنسپل آپ کے سامنے ہے. کویت کے ساتھ کیا ہوا, ایران عراق کے حوالے سے کیا ہوا, سیریا میں کیا ہوا, ہم میانمار میں, یا باقی ہم ہر طرف اگر کشمیر میں دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف دیکھا جائے جو منارٹیز کا ہم جس طرح دھیان رکھتے ہیں, لیکن شاید پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ بھی ہیں, چھوٹے بھائی بھی ہیں, سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ہارون ڈگل صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے میں کشمیر کا, یعنی ایک تو ابھی سری نگر, دیکھیں یہ علامتی کام ہوئے ہیں کہ کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کا نام دے دیا گیا, اور نقشہ جو ہے پاکستان کا باقاعدہ وہ آفیشیل نقشہ جاری کر دیا گیا ہے. کشمیر ہمارا, اور حقیقت ہمارا حصہ ہے, وہ کہتے آئے ہیں, لیکن چونکہ وجہ تھی کہ شروع میں بیٹھ کے ایک ایسے کام ہو گئے ہیں جو ٹیکنیکلی رانگ ہے, وہ بھگت رہے ہیں, وہ بھی بھگت رہے ہیں اور ہم بھی بھگت رہے ہیں. اوور ٹو ہارون ڈگل. تھینک یو سر بھائی. اظہر بھائی, آپ نے ساری عمر پروٹیسٹ کی ہے, اور اسپیشلی ہائی کورٹ کے پلیٹ فارم سے آپ نے پروٹیسٹ کی ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم پینل بنایا آپ نے, اور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن بھی کی ہے. تو آپ نے خود ہی آج جذبہ دیکھا ہے جو باہر نے, آج ہم نے بھی جو پروٹیسٹ کیا ہے, جو 1 سال ہو گیا ہے کشمیر کے اندر کرفیو کو لگائے ہوئے, اور جتنے بھی ان کے ہیومن رائٹس ہیں ان کو سلب کیے ہوئے. آپ نے ذکر سارا کر دیا, صدر صاحب نے بھی ذکر کیا, آرٹیکل 370 کا ذکر کیا, جس نے اس کشمیر کی تحریک کو, میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 370 جو بھارت سمجھتا ہے, اس نے اپنے لیے بہت بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے. انہوں نے کشمیر کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی ہے, جو ہم لوگ, اور میں اس میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ سوئے ہوئے تھے, چونکہ جب ایک ایشو ڈریگ آن ہو جاتا ہے بہت دیر کے لیے تو ہمیں وہ اٹ سیمز لائک اے نیو نارمل. ہمیں کشمیر کا ایشو بھی ایک نیا نارمل لگنا شروع ہو گیا, اور وہاں پہ جس طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویزم چل رہی تھی, جس طرح سے مجاہدین جو ہیں وہاں پہ تحریک چلا رہے تھے, تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ اپنی تحریک کشمیری خود چلا رہے ہیں, اور ہمیں ان کے لیے سوائے دعا کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج جو ایک پورا سال ہو گیا ہے اس کرفیو کو لگائے ہوئے, جس کے اندر بچے اپنے اسکول میں نہیں جا سکے, ہم سب نے لاک ڈاؤن کے ایفیکٹس دیکھے ہیں, جس کے اندر ہم لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں, اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ کام تو کر رہے ہیں. اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ کووڈ کی جو لاک ڈاؤن کا ہے ہم سب پہ ہے. آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا لاک ڈاؤن جس کے اندر آپ کو اپنی جان مال کا خطرہ ہو, جس میں آپ کو اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی, بچوں کی حرمت کا خطرہ ہو, اس لاک ڈاؤن کے اندر 1 سال سے ہمارے کشمیری بھائی رہ رہے ہیں, تو ان کے اوپر کیا بیتی ہو. تو ہم سب سراپا احتجاج ہیں, اور آج کا دن آپ مارک کر لیں, انشاءاللہ آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی نکل پڑی ہے. ہم اس تحریک میں ان تمام دوستوں کے ساتھ, ان تمام گروپس کے ساتھ, سوشل گروپس کے ساتھ, پولیٹیکل گروپس کے ساتھ, ہمارے جو ہمارے سیکیورٹی گروپس ہیں ان کے ساتھ, ہم ان تمام دوستوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے اس خطے کو آزاد کرانا ہے, کیونکہ کشمیر ہم نے ایک علامتی طور پہ وہ نقشے کے اندر اس کا اظہار کیا. ہم نے کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا. اس بات سے خوشی ہوئی کہ ہمارا ایک ریٹورک جو کشمیر کا ہے کم از کم وہ اجاگر ہوا. ہمیں یہ چیزیں کرتے رہنا ہے. آپ کے پروگرام جس طرح سے آپ کر رہے ہیں, ہمیں یہ پروگرامز کرتے رہنا ہے. ہم نے اپنی انٹیلیجنسیا کو جگائے رکھنا ہے کہ وہ کشمیر کے موضوع کے اوپر, انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, نیشنل فورمز کے اوپر یہ ایک جنگ, کم از کم ہم لوگ اگر تلوار, ہم لوگ بندوق, ہم لوگ فزیکلی اگر وہاں پہ جا کے جنگ نہیں لڑ سکتے, تو جو سوشل میڈیا کی وارفیئر ہے, جو انفارمیشن کی وارفیئر ہے, اس کے اندر ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اور ہم لوگ جو ایک آفیشیل پلیٹ فارمز کے اوپر موجود ہیں, ہم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے تو آج سے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز, پاکستان کے فورمز ہیں, ڈیموکریٹک جتنی بھی حکومتیں ہیں, ہم نے سب کو خط لکھ کے کشمیر کے ایشو کو ہم نے دوبارہ سے سینسٹائز کرنا ہے. اور اسپیشلی جو آرٹیکل 370 کا ایشو ہے, جو پورے سال سے کرفیو لگا ہے, اس کو ہم نے سینسٹائز کرنا ہے. تو جی, تو بیسیکلی دس از ناؤ آور پرابلم. اور یہ جو ایک پورا سال ہو گیا ہے, اس سے عوام کو بھی احساس ہے, پوری دنیا کو احساس ہے کہ کشمیری قوم ہے, ان کے اوپر جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, جو کہ صدر صاحب نے ایگزامپل دی کہ کوئی جانور بھی گاڑی کے نیچے آ جائے تو جو تنظیمیں ہیں, رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, اینیمل رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, وہ ان کے تڑپ اٹھتے ہیں. وہ اس چیز میں بھی تڑپ اٹھتے ہیں کہ ہم کسی جو خاص طور پہ ایک جو انڈین کلچر ہے, جو ایک انڈین ریلیجن ہے, اس کے اندر وہ کسی جانور کو گوشت کھانے کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے, وہ ویجیٹیرینز ہیں. تو جو انسانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے,
उसका तो कोई किसी ने कभी उस तरह से एहसास ही नहीं किया, ना इंडियन सोशल मीडिया ने किया, ना इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया, ना इंडियन इंटेलिजेंसिया ने किया। चलिए वो लोग तो एक अपनी फ़ौज के, अपनी हुकूमत के वो तो मुकीद हैं, हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद हैं और हम ये इंशाअल्लाह ताला आवाज़ अब कभी बैठने नहीं देंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में सदर मोहतरम वकला की आवाज़, सियासी जमातें, लेकिन इमरान खान साहब ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जिस तरह उठाया है और जिस तरह सारी सियासी जमातें इकट्ठी हैं, आखिर में वो क्या पैगाम देना चाहेंगे कि सियासत से बालातर होकर कश्मीर के इशू में हम किस तरह बात करें? अजहर भाई थैंक यू। मैंने तो शुरू से यही बात की है कि कश्मीर, जब हम कहते हैं कि कश्मीर शार आ गया पाकिस्तान की, तो इसमें तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम जो रिलीजियस जमातें हैं, आम जो हमारी जितनी भी तंजीमें, तो सबको इकट्ठे होकर लिए हर जो पॉसिबल प्रोटेस्ट है जिसके ज़रिए कश्मीर आज़ाद हो, उस पर कंसेंसस करना चाहिए। जी, हम 5 अगस्त के हवाले से जो इंडियन में कब्ज़ा किया गया है, गासिब इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने गैर कानूनी तौर पर ये जो ऑर्डर पास किया है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हम सब इकट्ठे हैं। ख़ास तौर पर कश्मीर लायर्स फोरम का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत से दोस्तों को इकट्ठा किया। राव शकील हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जब लीड करते हैं पाक कश्मीर लायर्स फोरम अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर अपनी कोशिश करता रहा है और वकला को तंजीमों को जमा करते रहे हैं मौके पर, और हम एक ही मुतालबा करते हैं कि दुनिया में हर कौम को आज़ादी का हक है, तो कश्मीर को क्यों नहीं दिया जाता। आज कश्मीर में लॉकडाउन को तकरीबन 1 साल हो चुका है और हमने देखा कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में लॉकडाउन 14 दिन और 1 माह तक का बर्दाश्त नहीं हो सका, जबकि कश्मीरी 1 साल से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके अंदर ज़िंदा हैं। और अल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत दे और हमें हिम्मत दे कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े होकर उनके साथ जिहाद करके और कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए अपनी हर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ राना सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं, मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी। ये भी इस बारे में देखें, आज चूँकि सारे इकट्ठे थे, कश्मीर के बारे में इनकी क्या राय है जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजहर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा कि हम एक पैनल पे तमाम दोस्त, तमाम लॉयर्स, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल और तमाम लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम लोग एक पेज पे थे। सबसे पहली बात यह है कि एक इंसान को उसके घर में भी मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, और आज 1 साल हो गया है कश्मीरियों को उनके घरों में मुक़य्यद कर दिया है। उनके कोई बंदा नमाज जुमा नहीं पढ़ सकता, उधर नमाज ईद नहीं पढ़ सकता, और इस हद तक उनको डिटेन कर दिया गया है। ये जुल्म की इंतहा है। इस पे इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल खामोश है और इंडिया की तमाम तंजीमें इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं कर रही, कोई इसका हकीकी जो पिक्चर है उसकी वो सामने नहीं आ रही। ये इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है। हम बतौर वकील दलील से बात कर सकते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है उनके पास। हम चाहते हैं कि हर शख्स, हर कश्मीरी जिसका हमारे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, वो अपने घर में, अपने शहर में, अपने वतन में आज़ाद हो। हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। आपने अभी पंजाब बार काउंसिल की आवाज़ भी सुनी सारी। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे मिनिमम ज़्यादा वक्त न लिया जाए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।